बच्चों आज हम दशमलव तथा बिना दशमलव संख्याओं का घटाव पढ़ने वाले हैं। दशमलव मतलब पॉइंट को ही दशमलव कहा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब हमारे पास में दो क्वेश्चंस हैं, एक है 43.567, उसमें से हमें 36 माइनस करना है। तो यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट नहीं है। फिर दूसरे क्वेश्चन में हमें लिखना है कि जो बड़ी संख्या है उसमें पॉइंट नहीं है और जिसे माइनस करना है जो छोटी संख्या है उसमें पॉइंट दिया है। तो ऐसे दो क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें बड़ी जो संख्या होती है उसे सबसे पहले यहाँ पे लिख देना है। तो ये 43.567 हमने लिख दिए। अब हमें 36 इसके नीचे में लिखना है। तो कहां पे लिखना है 36, इसे हमको यहाँ पे सीखना है। यहाँ पर पॉइंट है तो सब, यहाँ पर पॉइंट नहीं है, यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, इसमें पॉइंट नहीं है। तो ये 36 लिखने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिए। इसके बाद में ये 36 अगर हमें लिखना है तो ये पॉइंट से लेफ्ट में, लेफ्ट की ओर लिखते जाना है। तो यहाँ पे पहले 6 है तो ये 3 के नीचे में 6 लिखेंगे, फिर उसके जस्ट बाजू में 3 लिखेंगे। मतलब यहां से इधर लिखते हुए जाना है, राइट से लेफ्ट की ओर लिखते जाना है हमें। अब पॉइंट से राइट से लेफ्ट की ओर लिखते गए हम। अब इधर में पूरा पूरा खाली है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे हमें 0 0 लिखना है। ऐसा क्यों? तो जब हम लोग माइनस या प्लस करते हैं, अभी तो माइनस कर रहे हैं, पर जब भी अपन माइनस या प्लस करेंगे तो हमें ये ध्यान देना होता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए और पॉइंट के राइट साइड में जितने डिजिट होते हैं उतने ही डिजिट नीचे में भी होना चाहिए। अब ऊपर में 3 डिजिट्स है पर नीचे में पूरा खाली था, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें 3 0 लगाना पड़ा। तो इस तरीके से ऊपर में 3 डिजिट है, नीचे में भी 3 डिजिट। अब ये हो गया बैलेंस। अब इसमें से जिस तरह से हम लोग माइनस करते हैं, सिंपल तरीके से जो माइनस करते हैं वैसे ही सिंपल तरीके से हमें माइनस करना है। अब आंसर जब निकालेंगे तो आंसर में भी हमें ध्यान देना है कि पॉइंट के नीचे में पॉइंट होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट दे दिए और अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 7 में से 0 जाएगा, 7 आएगा। उसके बाद 6 में से 0 गया, 6 आएगा। 5 में से 0 गया, 5 आएगा। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया हमने। अब 3 में से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ पे 3 का 13 बनता है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। अब ये जो 1 लिखे इसको बैलेंस करने के लिए हमें ये जस्ट बाजू में यहाँ पे 1 लिखना पड़ता है। अब 3 का 13 हुआ, 13 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 7 आता है। अब ये 1 3 में अगर हम लोग जोड़ देते तो ये 4 हो जाता है। अब ये ऊपर में 4 है, 4 में से 4 यदि माइनस होगा तो यहाँ पे 0 आएगा। तो इस तरह से हमने देखा है कि पॉइंट वाले जो संख्या है, दशमलव वाली संख्या है, उसमें से बिना पॉइंट वाली मतलब बिना दशमलव वाली संख्या किस तरह से माइनस करते हैं, ये हमने आज यहाँ पे सीखा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिख रहा है कि पहली जो संख्या बड़ी संख्या है ये बिना पॉइंट पे है, इसमें पॉइंट नहीं है, और जो छोटी संख्या है इसमें पॉइंट है। अब 31 में से 7.653 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बड़ी संख्या में लिख देंगे। अब इस संख्या में पॉइंट है, इसमें नहीं है, तो अब हमें पॉइंट यदि लगाना है तो हमेशा ध्यान देना जब हम लोग माइनस या प्लस करते हैं और पॉइंट देना होता है, बैलेंस करने के लिए पॉइंट देना होता है, तो हमेशा राइट साइड की ओर पॉइंट देते हैं। तो 31 फिर पॉइंट। अब यहाँ पे देखना है कि पॉइंट के राइट साइड में 3 डिजिट्स है, इसलिए यहाँ पर भी 3 0 आएंगे। अब ये जो संख्या है इसको इसके नीचे में लिखेंगे। तो ये सबसे पहले बच्चों पॉइंट देना है।
पॉइंट लिख दिए, फिर पॉइंट के पास से राइट वाली संख्या लेफ्ट से राइट की ओर लिखते जाना है, और पॉइंट के राइट वाली संख्या राइट से लेफ्ट की ओर लिखते जाना है। अब इस तरह से इसको हमने एक संख्या के नीचे एक संख्या रख दी। अब सिंपल तरह से इसका हमें माइनस करना है। 0 में से 3 नहीं जाता तो इसका 10 बनेंगे, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा। फिर ये जो 1 हमने यहाँ पे लिए उसको हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस करने के लिए। फिर 0 में से 6 नहीं जाएगा, यहाँ पे 10 में से 6 गया, 4 बचा। फिर ये 1 है, 1 में से ये 1 को इससे बैलेंस करना है तो ये 6 और प्लस 7, फिर से यहाँ पे 10 बनाएंगे, 10 में से 7 जाएगा, 3 आएगा। फिर ये 1 हमने बनाया इसको बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे हमें देना है तो 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। 1 में से 8 नहीं जाता, इसका 11 बनेगा। अब 11 में से 8 माइनस करेंगे तो ये 3 आएगा। यहाँ पे 11 बनाए इसलिए यहाँ पे हमें माइनस करना है, यहाँ पे 1 लिखना है, और 3 में से 1 माइनस करेंगे यहाँ पे 2 आएगा। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पर देखे कि बिना पॉइंट वाले संख्या में से पॉइंट वाली संख्या किस तरह से घटाया जाता है। तो